अंशिका सिंह एक ऐसे लड़की थी जिसे अपने गांव की छोटी गलियां और सीधी सादी जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका सपना था एक ऐसी आलीशान जिंदगी जीना जिसमें चमक हो, शोहरत हो और एक ऐसी लाइफस्टाइल हो जिसे देखकर लोग कहें वाह क्या जिंदगी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की इस लड़की का वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। वक्त के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती चली गई। इसके बाद उसने अपने गांव की सीधी सादी जिंदगी छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया। अब अपने गांव हरपुर बुधा से निकलकर वो गोरखपुर के सिंघाड़िया इलाके में पहुंची और वहाँ एक किराए के मकान में रहने लगी। शुरुआत में शहर की ज़िंदगी उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे नए लोगों से पहचान हुई, दोस्त बने और देखते ही देखते उसका रहने सहने का तरीका बदलने लगा। कुछ वक्त पहले जो लड़की गांव के सड़े कपड़ों में दिखती थी, अब शहर में ब्रांडेड कपड़े पहन नजर आने लगी। आंखों पर ब्रांडेड चश्मे, पैरों में महंगे जूते और हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन। इसी स्मार्टफोन से उसने इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी भी बनाई थी, रील्स अपलोड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसकी अलग पहचान बन गई। बहुत कम समय में उसके 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गया। लेकिन हैरान की बात यह है कि इतनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए ना वो कोई नौकरी करती थी और ना ही कोई बिजनेस। उसका रोज़ का रूटीन सिर्फ दोस्त के साथ घूमना और महंगी गाड़ियों में शहर में भौकाल बनाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी सामने आया कि अंशिका ने परिवार वालों को उसका ये रहने सहने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से धीरे धीरे परिवार भी उसे दूर होता चला गया और गांव से भी उसकी दूरियां बढ़ती चल गई। एक वक्त ऐसा आया जब अंशिका पूरी तरह शहरी ज़िंदगी में डूब चुकी थी। जो भी उसकी लग्जरी लाइफ देखता वही सोचा था कि आखिर अंशिका इतना पैसा लाते कहाँ से। ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था। उस वक्त कोई नहीं जानता था अंशिका करती क्या है, लेकिन जब इस सवाल का जवाब सामने आया तो सबका होश उड़ गया। शहर में रहने के दौरान अंशिका का कॉन्टैक्ट सर्कल भी बढ़ता चला गया। नए नए लोग उसे जुड़ते गए। इस दौरान उसकी मुलाकात हुई द्विवेदी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के मैनेजर विशाल मिश्रा से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंशिका पहली बार अपने एक साथी बंटी वर्मा के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी। इलाज के दौरान उसकी विशाल से बात हुई और उसने विशाल का मोबाइल नंबर मांग लिया। उस वक्त विशाल को ये बात बिल्कुल नॉर्मल लगी और उसने अपना नंबर भी दे दिया। कुछ दिन बाद अंशिका फिर से हॉस्पिटल पहुंची। उसने हॉस्पिटल के बाहर से ही विशाल को कॉल करके बाहर मिलने बुलाया। जैसे ही विशाल बाहर आया, अंशिका वहाँ खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बातचीत शुरू हुई और अचानक अंशिका ने अपने बैग से पिस्तौल निकाली और विशाल से कहा, अभी का भी पैसा दो, राना तुम पर झूठा दुष्कर्म का केस करवा कर जेल भिजवा दूंगी। ये सुनकर विशाल बुरी तरह से घबरा गया। उसके दिमाग में अपनी नौकरी, इज्जत और परिवार का चेहरा घूमने लगा। घबरा कर उसने उस वक्त अंशिका को पूरे पैसा तो नहीं दिया, लेकिन 12,000 रुपया दे दिए। विशाल को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सोचना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिर आई 20 जनवरी 2026 की वो मानुष शाम। उस दिन अंशिका अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉडल शॉप के पास बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वहीं से उसने विशाल को फ़ोन किया और फिर से धमकी दी, पैसा लेकर यहाँ आ जाओ, राना तुम्हारा प्राइवेट वीडियो वायरल कर दूंगी। इस बार विशाल शाम करीब 5 बजे 20,000 रुपये लेकर वहाँ पहुँच गई। पैसा कम होने की वजह से बहस शुरू हो गई। गुस्से में अंशिका ने बैग से पिस्तौल निकालकर विशाल पर तान दी। इसी बीच विशाल का दोस्त अमिताभ निषाद बीच में आ गया। धक्का मुक्की हुई, छीना छपड़ी हुई और अंशिका ने बिना सोच समझ के गोली चला दी। गोली सीधा अमिताभ के पेट में लगी और वह वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज़ सुनते ही आस पास की लोग दौड़ पड़े। लोगों ने अंशिका की गाड़ी को घेर ली ताकि वो भाग ना सके। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में
पुलिस मौके पर पहुंची। अंशिका के साथी भाग चुके थे। पुलिस ने अंशिका को गिरफ्तार किया और घायल अमिताभ को हॉस्पिटल भेजा, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। थाने में सख्त पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान अंशिका ने जो सच बताया वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। उसने कहा, अपने शौक पूरे करने के लिए मैं लोगों को फंसाती थी, नोट वीडियो कॉल करती थी, रिकॉर्डिंग करती थी और फिर उनसे पैसा वसूलती थी। पिछले 5 सालों में मैं 150 से ज़्यादा लोगों से पैसा लूट चुकी हूँ। आज अंशिका जेल में है, उस पर एफआईआर दर्ज है। पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन, चैट रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। उसके करीबी साथी बंटी वर्मा और उसके साथ 5 और लोग भी अभी भी फरार है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गोली की नहीं है, ये लालच की, शौक की और डर की कहानी है। एक लड़की ने लालच में आकर कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन जरूर फूटा है। और इसी कहानी में भी ऐसे ही हुआ। आखिरकार अंशिका खुद फंस गई। इस कहानी का मकसद किसी को डराना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। ऑनलाइन दोस्ती, प्राइवेट वीडियो कॉल कभी कभी मौत का जाल बन जाती है। एक मैसेज, एक कॉल आपकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। इसलिए जहाँ भी रहना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।